हेलो साथियों, वेलकम बैक। आज हम एनालिसिस करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पे है, अभी 80,000 का आंकड़ा छुआ है कल ही इसने ताज़ा। तो अभी क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए उस पर लेके मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है तो अभी और इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू बता देता हूँ। सेंसेक्स अभी चल रहा है 80,000। जून में 39,700 या 40,000 के समथिंग था, और जून 2019 में, और लगभग जून 2024 में ये 80,000 पे है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि 12% का इंटरेस्ट अगर होता है ना, तो 12% के हिसाब से भी हर 6 साल में डबल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 5 साल में डबल ही हुआ है। आंकड़ा बहुत बड़ा है 80,000 का, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है। हाई है पर इतना भी ज़्यादा नहीं जितना अपन सोच रहे हैं, यानी आगे और जाने की उम्मीद है। अगले 5 साल में 1,50,000 1,50,000 से ऊपर तक जाने की उम्मीद है सेंसेक्स की। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे अपॉर्चुनिटी कम है या अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी ऐसा कोई भी डाउट नहीं है। मोदी सरकार का इस कार्यकाल में आप 1,50,000 तक भी आंकड़ा देख ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी सेंसेक्स का। अब समझते हैं आगे। तो टोटली कितना डिफरेंस आया है समझने की कोशिश करेंगे। HDFC इंडेक्स फंड मैंने इसलिए निकाला है कि इंडेक्स वाले फंड में आपको ऑटोमेटिकली CAGR हर साल का कैलकुलेट करके बता देते हैं, एवरेज करके। तो देख लीजिए, एक साल में 23% अब दिया है। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत हाई रिटर्न है एक साल के परस्पेक्टिव से। लास्ट 3 ईयर का देखेंगे तो 16% रिटर्न है। तो ये भी थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इंडेक्स 14 के समथिंग देता है, तो ये 16 थोड़ा सा हाई है पिछले 3 साल में, यानी थोड़ा सा हाई रिटर्न दिया है। 5 साल का एवरेज देखेंगे तो 15.95 15 पे आ गया, और ऑल टाइम का देखेंगे तो 14.16। तो जब इतने लंबे टाइम से 14 का दे रहा है और अभी 16 का भी दे रहा है, पिछले अगर 5 साल की देखें तो थोड़ा सा हायर रिटर्न है, बहुत ज़्यादा हायर नहीं है, थोड़ा सा हायर रिटर्न है। ऐसे में मार्केट दो चीज़ें कर सकता है। तो आने वाले समय में सेंसेक्स कितना रिटर्न देगा उसकी अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट दो चीज़ें कर सकता है। या तो ये यहाँ तक, इस लेवल तक, यानी 63,000 तक के लेवल तक एक ड्रॉप डाउन दे दे 65,000 तक, तो फिर वापस से बढ़ सकता है, हाई रिकॉर्ड हाई बना सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी 65 तक के। अगर 65 के टारगेट जो एक मार्क है, ये इस जगह तक अगर एक बार मार्केट गिर जाता है तो फिर वापस से वो नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा। अगर नहीं भी गिरता है और लगभग 6 महीने ये इस पे निकाल देता है 80 और 82 के बीच में, तो भी ये वापस से मार्केट कंसोलिडेट हो चुका होगा और एवरेज इसका वापस 14% के समथिंग आ चुका होगा, यानी फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनाने की उम्मीद। यानी दोनों ही कंडीशन में, या तो मार्केट बीच में ड्रॉप हो जाए यहाँ पे, या तो मार्केट इतना ड्रॉप हो जाए तो भी वापस से नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है, और या फिर मार्केट स्ट्रीम लाइन चले सेम, मतलब 80-82 की रेंज में चले, तो भी अगले 6 महीने बाद फिर वापस से नया एक बूम देखने को मिल सकता है 90,000 तक। तो दोनों ही कंडीशन में मार्केट अब जाने की अभी उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी इतना हाई जा चुका है तो वो आगे की अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। थोड़ा सा ओवरबॉट तो ज़रूर है मार्केट, पर अगर वो इसी रेंज में भी रह जाता है, 3 महीने भी निकाल देता, तो वो ओवरबॉट जो अपनी सिचुएशन है उससे बाहर आ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। बात करें मार्केट मूड इंडेक्स की, तो अभी एक्सट्रीम हाई में, एक्सट्रीम ग्रिड में जो ये बता रहा है, ये इसलिए कि अचानक से एकदम से उछाल आया है, इसलिए अगर 2-3 महीने के लिए कंसोलिडेट हो जाता है, लगभग इसी रेंज में रहता है, तो फिर वापस से मार्केट फियर जोन में आ सकता है या एक्सट्रीम फियर जोन में आ सकता है। उसके बाद फिर वापस एक्सट्रीम फियर में तो शायद ही आएगा, फियर जोन में आएगा,
या तो गिरावट आएगी थोड़ी तो एक्सट्रीम फियर जोन में आएगा और उसके बाद फिर वापस से बूम आएगा। अगर गिरावट नहीं आती है और सेम लाइन में भी चलता है तो मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हुए ग्रीड जोन फियर जोन में आ जाएगा। फियर जोन में आने के बाद फिर वापस से मार्केट में बूम आने की उम्मीद है। तो ये मेरे कुछ शेयर हैं, यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करके देता हूँ सारे जो भी ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग होती है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस दूंगा आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस से आप समझ लेना एक बार, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जुड़े रहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसी क्रम में हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट को एक बार रिव्यू ले लेते हैं। जिसने पुराने वीडियो देखे हैं और जुड़ा है हमारे वीडियो से उनको पता होगा। रेल विकास निगम हमने 30 रुपये में ख़रीदा था, अभी 270 पे चल रहा है, तो सोच सकते हैं आप 9-10 गुना हो चुका है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स भी देख लीजिए, हमने 74 में बाई किया था, अभी 288 पे चल रहा है, तो इसने भी बहुत अच्छा एक रिटर्न हमको दिया है। पंजाब नेशनल बैंक देख लीजिए, 29 में हमने ख़रीदा था। वही फंडामेंटल एनालिसिस जो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, पुराने वीडियो देख लीजिए जाके सारे के सारे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैंने कल भी एक फंडामेंटल एनालिसिस डाला था और आज भी मैं सेंसेक्स का रिव्यू दे रहा हूँ, तो आप पुराने फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ भी देख लीजिए कि पुराने फंडामेंटल्स के हिसाब से रिटर्न कितना अच्छा आ रहा है। फंडामेंटल्स जो मैं एक बार कैलकुलेट करके फिर उसमें जो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो देख लीजिए कितने बॉटम पे ख़रीदा हुआ है। 29 रुपये में ख़रीदा हुआ है। पूरे ग्राफ में सबसे बॉटम लाइन यही दिखेगी आपको, इससे नीचे मार्केट गया भी नहीं है और मैंने इतनी बॉटम से 30 रुपये में ख़रीदा है, 124 पे भी चल रहा है। पटेल इंजीनियरिंग देख लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग भी कौन से बॉटम से खरीदी हुई है। 15 रुपये में मैंने ख़रीदी है और 13 का बॉटम लगाया, उसके बाद 57 रुपये, 4 गुने से भी ज़्यादा। इसके अलावा देखेंगे यूनियन बैंक को देख लीजिए, एक तो नहीं सारे के सारे शेयर इसी लेवल पे हैं। ये 38 में ख़रीदा था मैंने, 35 का बॉटम लगाया है बस ओनली। उसके बाद फिर सीधा 143 पे भी चल रहा है मार्केट। जायडस लाइफ साइंस भी मैंने 341 में ख़रीदी थी, इसने 330 का बॉटम लगाया था, लगभग उसी रेंज में। उसके बाद अभी 1000 पे चल रहा है, यानी 3 गुना इसने रिटर्न दे दिया है। तो मेरा तो फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग होती है वो यही होती है कि कोई भी मेरे 10 शेयर में से अगर 3, 4, 5 शेयर भी 3-4 गुने हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बन जाता है एक्चुअल में। 10 में से 5 स्टॉक आपके चल गए और उन्होंने 3-3 गुना भी बना दिए, यानी 100 रुपये के आपने 10 स्टॉक खरीदे, 1000 रुपये के टोटल, 5 स्टॉक उसमें से 3-4 गुने हो गए, 4 गुना भी हो गए, 2000 रुपये तो आपके जनरल इंश्योरेंस देख लीजिए, ये इस लेवल पे ख़रीदा गया था, ये इस लेवल पे ख़रीदा गया था 115 पे, 110 का बॉटम लगाया था, अभी 328 पे चल रहा है। इस तरीके से लगभग सारे शेयर का रिटर्न है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि 100 रुपये के 10 शेयर खरीदिए बजाय कि 1000 रुपये का एक शेयर खरीदने के। मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, उससे समझ लीजिए। आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप 10-10 हज़ार के 10 शेयर खरीद सकते हैं। आपके पास 5 लाख की कैपिटल है तो अकॉर्डिंगली देख लेना, क्योंकि होता क्या है कि इन 10 शेयर में से मेरा टारगेट रहता है, एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा ने रिटर्न दिया है, पर मैं तो लेस काउंट करके देखता हूँ कि 10 शेयर में से मेरे केवल 3 शेयर भी मल्टीबैगर हो जाते हैं, यानी 100 रुपये के 3 शेयर
8-10 गुना रिटर्न दे देते हैं, 7 गुना रिटर्न भी दे देते हैं, 5 गुना रिटर्न भी दे देते हैं, तो 1500 रुपये इन स्टॉक से आ जाएंगे मेरे जो 100 रुपये का स्टॉक 500 हो जाएगा, और 3 स्टॉक ऐसा परफॉर्म करेंगे तो 1500 रुपये ये आ जाएंगे। इन्वेस्ट कितने किए थे? 1000 रुपये। बाकी भी ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देंगे, बाकी 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बेड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो 100 रुपये का स्टॉक था, 50 रुपये आ चुका है, तो भी 150 रुपये ये हो गए। टोटल में काउंट करूँ तो 1000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 3 शेयर के हमारे पास हो गए 1500 रुपये, क्योंकि इन्होंने 5-5 गुना रिटर्न दिया है। 3 शेयर के हो गए 150 रुपये, क्योंकि इनकी प्राइस आधी रह गई है, 50% लॉस दिया है हमें। और बाकी बचे 6 शेयर, ये 6 शेयर मान लो एवरेज वहाँ के वहीं रह जाते हैं, यानी 600 रुपये पे ही रह जाते हैं, तो भी टोटल आप काउंट करोगे तो करीब करीब 2200 रुपये के आसपास है। यानी इन्वेस्ट किए थे 1000 रुपये और रिटर्न आपका 2200 रुपये। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मैं करता नहीं हूँ। 10 स्टॉक लगाता हूँ, 3 मल्टीबैगर निकलते हैं, 3 लॉस में देते हैं और बाकी एवरेज रहते हैं। कोई 50% रिटर्न दे रहा है, कोई 40, कोई 60, कोई 30, इस तरीके से रहते हैं बाकी स्टॉक। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी रहती है, और मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, सैलरी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और टारगेट यही रहता है कि इंडेक्स या म्यूचुअल फंड को मैं बीट कर पाऊँ, उससे ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊँ। बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, केवल आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी रिसर्च के साथ इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करके देता हूँ सारे जो भी ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग होती है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस दूंगा आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस से आप समझ लेना एक बार, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जुड़े रहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।